नमस्कार मित्रों। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, एच.डी. जैन कॉलेज आरा। आपके समक्ष सौमित्र सुंदरी चरितम के चतुर्थ सर्ग के अंतर्गत आने वाले जो पद्य हैं उनकी क्रमशः व्याख्या कर रहा था अलग अलग वीडियोज़ में। हम लोग अभी तक 7 वीडियो जो अलग अलग पद्यों की व्याख्याएं थी उनमें हम लोगों ने व्याख्याओं पर चर्चा की, पद्यों पर चर्चा की, और आज जो है 3 पद्य के साथ फिर से उपस्थित हैं। उसमें 8वां ये भाग है कि उर्मिला और लक्ष्मण दोनों का संवाद चल रहा है। वो उनको समझाती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपकी सेवा करूँगी। तमाम तरह की बातें उनके मन में आती हैं और वो अपने पति से कहती हैं, लक्ष्मण से कहती हैं। अब लक्ष्मण जो है उर्मिला से कह रहे हैं। देखिए 22वां, 23वां और 24वां ये 3 पद्य हैं जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। कहते हैं सत्यम प्रिये यत् कथितं त्वयेहं प्रीत्या प्रियं नाथ मनोत्सृजन्त्या पत्न्या परं धर्ममभिप्रपन्ना शीलं च ते नून महो प्रगेयम्। सत्यम प्रिये यत् कथितं त्वयेहं प्रीत्या त्वयेह, त्वयेहम नहीं है, गलती से प्रिंट है वो, त्वयेह प्रीत्या प्रियं नाथ मनुत्सृजन्त्या पत्न्या परम धर्ममभिप्रपन्ना शीलं च ते नूनमहो प्रगेयम्। उर्मिला से लक्ष्मण कह रहे हैं कि प्रिय, देखिए संबोधन, प्रिय उर्मिले, हे प्रिय उर्मिला, यत् इह त्वया कथितम, इह मतलब यहाँ पे प्रसंगसह, यहाँ जो तुमने कहा, कथितम, ठीक है, क्या प्रीत्या, प्रेम पूर्वक, कि मैं जंगल में चलूँगी, आपके साथ रहूँगी, सेवा करूँगी, तमाम बातें जो पिछले कक्षाओं में हो चुकी हैं। तो प्रीत्या, प्रेम पूर्वक, नाथम अनुत्सृजन्त्या, अपने प्रिय जो मैं हूँ लक्ष्मण, आपका पति, आप मुझे बिना छोड़े, अनुत्सृजन्त्या, मुझे छोड़े बिना प्रेम पूर्वक आपने जो कुछ भी बातें यहाँ पर कही वो सब सत्यम, वो सब सही है। आपने सब कुछ सही कहा, प्रेम पूर्वक जो भी बातें कही वो सब सही कही। पत्न्या परम धर्ममभिप्रपन्ना, आप जो हैं पत्नी के सभी धर्मों से संपन्न है। पत्न्या परम धर्ममभिप्रपन्ना, पत्नी के जो, स्त्रियों के जो धर्म होते हैं उन उत्तम धर्मों से आप जो है अभिप्रपन्न हैं, संपन्न हैं। यानी जो भी पत्नियों के अंदर जो धर्म होने चाहिए, उत्तम धर्म होने चाहिए, वो सारे उत्तम धर्मों से आप परिपूर्ण हैं। और ते शीलं च, और आप ते यानी तुम्हारा जो शील है, चरित्र है, नूनम निश्चित रूप से, अहो आश्चर्य है, प्रगेयम गाने लायक है, प्रशंसा करने लायक है, ये यहाँ पर तात्पर्य है। तो फिर से पद्य को देखते हैं, कहते हैं कि प्रिय, संबोधन लेंगे, प्रिय हे उर्मिले, यत् त्वया इह कथितम, त्वये हमें अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे, त्वया इह, त्वये हम नहीं है बल्कि त्वये ह है, और पे बिंदी नहीं रहेगी। इह मतलब यहाँ इस प्रसंग में, तो प्रिय यत् त्वया इह कथितम, यहाँ पर तुमने जो कुछ भी कहा, और कैसे, तो प्रीत्या प्रेम पूर्वक, और प्रियम नाथम अनुत्सृजन्त्या, और प्रिय स्वामी का परित्याग किए बगैर, ठीक है, ये जो तुमने कहा, उनको छोड़े बगैर जो तुमने कहा, वो सब
सत्यम, सब सही है, सब अच्छा सत्य है। और तुम जो है पत्न्या परम धर्मम अभिप्रपन्ना, पत्नी के सभी उत्तम धर्मों से तुम परिपूर्ण हो, संपन्न हो। और ते शीलंच, और तुम्हारा जो चरित्र है वो अहो आश्चर्य, नूनम निश्चित रूप से, प्रगेयम गाने लायक है, यानी प्रशंसा करने लायक है। आगे हम लोग देखते हैं 23वें पद्य को। त्वामत्र हित्वाहमरण्ययाने नूनं परं दुःखमवैमि कान्ते, विदीर्यते मे हृदयं प्रिये त्वां विसृज्य चानुव्रजतोऽग्रजातम्। इसमें अलग अलग पदों को देखते हैं। कहते हैं कि त्वाम अत्र हित्वा अहम अरण्ययाने, नूनम परम स्पष्ट है, दुःखम अवैमि कांते, विदीर्यते में हृदयम प्रिये त्वाम स्पष्ट है, विसृज्य च अनुव्रजतः अग्रजातम, अलग अलग करेंगे, अनुव्रजतः अग्रजातम। कहते हैं कि त्वाम तुमको, हे उर्मिले, हे उर्मिला, हित्वा छोड़ करके, अरण्ययाने, अरण्य कहते हैं जंगल, वन में जाने का जो मेरा निश्चय है, नूनम परम दुखम अवैमि, उसको मैं, उस दुख को अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ जो शब्द है आप देख रहे हैं, कांते पद है। कांते यानी हे प्रिय उर्मिले, त्वाम तुमको, अत्र हित्वा यहाँ छोड़ करके, अरण्य यानी वनगमन जो कर रहा हूँ, वो वनगमन नूनम निश्चित रूप से, परम अत्यधिक जो है, दुखम वह दुखदायक है या दुख वाली बात है, वो उसको अवैमी, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, जानामि, मैं उसको जानता हूँ। विदीर्यते में हृदयं प्रिये त्वां विसृज्य चानुव्रजतोऽग्रजात। और दूसरे उत्तरार्ध में फिर संबोधन है कि प्रिय, हे उर्मिले, त्वाम तुमको, विसृज्य छोड़ करके, अग्रजातम अनुव्रजतः, जो अग्रजात हैं, जो हमारे बड़े भैया हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनको अनुसरतः, अनुसरण करते हुए मुझे, मे हृदयम विदीर्यते, और उनका जो है अनुगमन करने वाले मुझ लक्ष्मण का जो हृदय है वह क्या हो रहा है, विदीर्ण हो रहा है, फटा सा जा रहा है। मतलब कि मैं तुमको यहाँ पर छोड़ करके और इस हालत में जा रहा हूँ, भले राम की सेवा में जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो हृदय है वह निश्चित रूप से फटा जा रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो पूरे पद्य को देखें। कहते हैं कि त्वामत्र हित्वा हमरण्ययाने नूनं परम दुःखमवैमि कान्ते, विदीर्यते मे हृदयं प्रिये त्वां विसृज्य चानुव्रजतोऽग्रजातम्। ठीक है, स्पष्ट है। संबोधन देखेंगे। कांते प्रिया के लिए आया, हे प्रिय, त्वाम तुमको, ठीक है, अत्र यहाँ पर अयोध्या में ही, हित्वा छोड़ करके, अरण्य यानी जंगल वनगमन में जो ये कर रहा हूँ, वन में जा रहा हूँ, जाने का मैंने निश्चय किया है, वो नूनम निश्चित रूप से, परम दुखम अवैमि, उस कष्ट को, अत्यधिक कष्ट को, अवैमि मैं जानता हूँ, यानी उसे मैं अनुभव कर रहा हूँ। प्रिय, हे प्रिय उर्मिले, त्वाम तुमको छोड़ करके जाते हुए, विसृज्य, विसृज्य मतलब छोड़ करके जाते हुए, अनुव्रजतः मतलब अनुसरण करते हुए, किसका, अग्रजातम अपने बड़े भाई श्री राम के, मेरा में हृदयम मेरा हृदय, विदीर्यते विदीर्ण सा हो रहा है, फट सा रहा है या फट रहा है। फिर अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। 24वें पद्य में उनको समझाते हैं उर्मिला को लक्ष्मण, और कहते हैं तथापि कांते वद सेवकेन स्वस्मै क्वचित् कापि नियुज्यतेन्य
वृत्तेन नाथस्य स्वयं विधेयश्चर्चा चर्या विधिस्त्यक्तविलासबुद्ध्या। कहते हैं कि फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसे सुनो। हे कांते, कांते हे प्रिय, तथापि फिर भी, वद बताओ, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ करके अयोध्या में जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे एक सवाल है, उसका उत्तर दो, बताओ। वद बताओ कि सेवकेन स्वस्मै क्वचित कापि अन्या नियुज्यते। किसी सेवक के द्वारा अपनी सेवा के लिए किसी अन्य स्त्री को या अन्य किसी को क्या उसको नियोजित करता है, उसे लगाता है या उसे रखता है? अरे वो तो खुद ही सेवक है, उसका कार्य ही सेवा करना है, तो वो सेवा कार्य में लगा रहेगा, तो फिर अपने लिए किसी सेवक को रखे, ये तो उचित नहीं। तुम ही बताओ। तथापि कांते, फिर भी हे कांते प्रिय, वद बताओ क्या कि सेवकेन सेवक के द्वारा क्वचित कहीं स्वस्मयी कापि अपने लिए कोई अन्य नियुज्यते, कोई अन्य नियुक्त की जाती है, यानी किसी अन्य को नियुक्त करता है क्या? भृत्येन नाथस्य स्वयं विधेयश्चर्या विधिस्त्यक्त विलास बुद्ध्या। सामान्य सी एक बात है कि त्यक्त विलास बुद्धिया, सारे विलास बुद्धि को छोड़ करके भृत्येन, भृत्य के द्वारा, सेवक के द्वारा, दास के द्वारा, नाथस्य स्वयं चर्या विधि ही विधेयः, स्वयं ही उसकी सेवा का कार्य करना चाहिए। सामान्य सी बात हो गई कि सेवक का ये कह सकते हैं कि उसकी जिम्मेदारी होती है या उसकी एक ड्यूटी है कि वह नाथस्य अपने स्वामी की स्वयं ही चर्या विधि ही, उसके सेवा की विधियां जो भी हैं या उसे सेवा करने का जो भी तौर तरीका है, उस सब को स्वयं विधेयः, उसे स्वयं करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि मन में लाग लपेट रख करके और सुख की इच्छा लिए हुए, नहीं। त्यक्त विलास बुद्धिया, सारी विलास बुद्धि को, भोग विलास की बुद्धि का परित्याग करके। तो यदि यहाँ पर लक्ष्मण का भाव ये है कि यदि मैं तुमको ले करके जाता हूँ, तो जो भृत्य का कर्तव्य होता है, मैं उस भृत्य के, दास के कर्तव्य को अच्छे से नहीं निभा पाऊँगा, क्योंकि कोई भी सेवक अपने लिए क्या कभी सेवक रखता है क्या? वो तो स्वयं सेवक है। और सामान्य सा नियम ये कहता है कि सेवक को सारी भोग और विलास की बातों का परित्याग करके उसे अपने स्वामी की क्या करनी चाहिए? उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके मन में इस तरह के भाव कभी नहीं होने चाहिए। तो उसको भोग और विलास का परित्याग करके यदि मैं तुम्हें रख लेता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं दास हो करके और अपने लिए भी भोग और विलास की वस्तुएं अपने साथ रख रहा हूँ कि हमारी भी कोई सेवा करेगा। ये भोग विलास की ही अंतर्गत आ जाएगा कि हमारी भी कोई सेवा करेगा और हमें भी कोई सुख प्रदान करेगा। तो इस तरह से नीति नहीं कहती है। नीति तो यही कहती है कि विलास की जो बुद्धि है, उस विलास बुद्धि का परित्याग करके और जो भृत्य है, सेवक है, उसको स्वयं नाथस्य चर्या विधि विधेयः, अपने नाथ की सेवा का कार्य करना चाहिए। तो यही हुआ। आज 3 पद्यों में हम लोगों ने यही पढ़ा कि लक्ष्मण और उर्मिला के संवाद में लक्ष्मण के सारे वक्तव्य यहाँ तक हैं। इससे पहले उर्मिला लक्ष्मण से वनगमन जाने के पक्ष में कई बातें रख रही थी, और अब उनको समझाते हुए लक्ष्मण उनको कह रहे हैं। तो ये सारे पद्यों के प्रसंग ये हो सकते हैं कि अब समझाते हुए लक्ष्मण उर्मिला को उन्हें सांत्वना देना, या जो नीतियों से या नीतियों की जो बातें हैं उनके द्वारा उनको अयोध्या में ही रखना चाहते हैं, ये तात्पर्य है। लेकिन जो स्त्रियों के धर्म हैं, स्त्रियों के गुण हैं, उनकी भी वो बड़ाई करते हैं
और कहते हैं कि आपका जो चरित्र है वो प्रशंसनीय है और जो आपके अंदर जो सेवा भावना है वो भी प्रशंसनीय है। यद्यपि मैं भले राम के साथ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा हृदय फटा सा जा रहा है कि मैं आपको यहाँ छोड़ करके अयोध्या में जा रहा हूँ और उसका जो दुख है मैं उस दुख को अनुभव कर रहा हूँ। और अंत में वही कि ये सब कुछ आप जो अपने पक्ष में समर्थन में बातें कह रही हैं वो सारी की सारी बातों का सार ये है कि कोई सेवक जो है अपने लिए सेवक नियुक्त नहीं करता, ये सामान्य सा नियम है। और सामान्य सी नीति एक और भी बात कहती है कि सेवक को भी सारे भोग और विलास और ऐश्वर्यकारी इन सब चीज़ों का परित्याग करके अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। तो आज इतना ही, क्रमशः फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।